देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। एक बार फिर महेंद्र आर्या, और इस वक्त जो है हम बदरपुर वार्ड 180 में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ के निगम पार्षद मंजू राजू निर्मल जी के द्वारा जो है राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में सीवर सफाई का काम शुरू हुआ है। तो पहले पूरी सफाई व्यवस्था देखते हैं जो इनके द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद पति हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमारी बात को सुना और जो सीवर का जो रुका हुआ काम था उसको हम आज जो सीवर की लाइन डल चुकी है वो खाली चालू नहीं पाई। आज विधायक महोदय जी को 3.5 साल से ज़्यादा बने विधायक हो गया उनको। 2019 के अंदर सीवर की लाइन बच चुकी थी, खाली एक पॉइंट रुकना था। ये पॉइंट भी आके मैं 1 साल बाद डलना चालू हुआ। यहाँ पर लगभग 80% काम चुनाव से पहले हो चुका था, 15% काम चुनाव के बाद हुआ। 5% काम कौन सा बचा हुआ था, जो कि सीवर लाइन की अब जो मेन लाइन जो डल चुकी है, अब तक हमारी जोड़ जा चुकी है मेन लाइन के अंदर, उस लाइन को 3.5 साल बाद भी चालू नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? क्यों उनको लगता है जब हमारे चुनाव आएंगे तो हम करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, हमारे नेता श्री राम सिंह नेताजी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमने उनको पत्र लिखा मार्च अप्रैल के महीने के अंदर कि सीवर गौतमपुरी की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या 2019 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से गौतमपुरी के अंदर पानी की लाइन बिछाई गई, गौतमपुरी के अंदर सीवर की लाइन बिछाई गई। 2020 में जब हमारे विधायक थे आम आदमी पार्टी के यहाँ पर, तो उनके द्वारा यहाँ पर बी ब्लॉक के हम अपना जो फेस 2 के जो रोड डाले गए और भी जो काम होने थे यहाँ पर। आज फेस 1 के रोडों का बुरा हाल है। फेस 1 की जो गलियाँ हैं बहुत बुरी हालत में हैं। आज विधायक महोदय जी गौतमपुरी की तरफ फड़कते नहीं हैं, आज आते नहीं। गौतमपुरी उन्होंने लाभार्थी छोड़ दिए। उनको लगता है कि जब वोट होंगी तब हम लेने आएंगे, वोट नहीं होंगे तो हमें जरूरत नहीं है इनकी। तो आज ये हो रहा है कि हमने जब हम मार्च के महीने के अंदर हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ से मंजू निर्मल जी यहाँ पे निगम पार्षद लोगों द्वारा चुनी गई, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने सब उनसे पहला वादा किया था कि हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की वो राजनीति है और हम भी वो राजनीति अपना काम करना चाहते हैं कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हमने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, अपने सौरभ भारद्वाज जी को, उन्होंने कहा और उनका पत्र जवाब हमें 15 दिन पहले आया। और जवाब आने के बाद में हमने कहा उनसे कि जो काम रखा हुआ, जो हमारा काम है सीवर का, वो काम चालू हो, लोगों को प्रॉपर तरीके से कनेक्शन दिए जाएँ। मात्र 5% काम कौन सा रखा हुआ है? 5% काम रखा हुआ कि पाइप लाइनों की सफाई होनी है, जो मेन लाइन है या जो अंदर डाली गई है उनकी सफाई होनी खाली। और दूसरा ये कि जो मतलब किसी और मेन हॉल वगैरह जो छूट गए, जहाँ पे प्लास्टर नहीं हो पाया है, यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं हो पाई है, वो काम करना है। मात्र इतना काम। लेकिन मैं कहता हूँ जब अन्य जगह काम करवा सकते हैं तो गौतमपुरी के साथ सौतल व्यवहार क्यों सौतल व्यवहार किया जाता है हमेशा? क्या वोटों की राजनीति होती है? क्या वोट लेने के समय पे आ पाएंगे?
हम ये कह रहे हैं कि आप जनता का काम करवाइए, जनता अपने आप को देखेगी। आज गौतमपुरी के अंदर जब सीवर की जब लाइन 3.5 साल बाद भी जब चालू नहीं करवा पाए, तो हमने जब पत्र लिखा तो आज सीवर का काम सुचारू रूप से करना यहाँ पे चालू हो चुका है। एक जब वो टाइम था जब आम आदमी के विधायक यहाँ पे थे, तो उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया इस सीवर का, और फिर वो जो है बीजेपी के विधायक करता हूँ यहाँ पर वार्ड का सारा काम देखता हूँ, और जहाँ भी हमसे काम हो सकते हैं लोगों के, चाहे वो साफ सफाई को लेके हो, चाहे वो अपना पार्क का काम हो, चाहे वो लाइटों का काम हो, कुछ छोटी छोटी समस्या भी आ रही हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में हम सुलझाएंगे, उनको अच्छा काम करने मेन समस्या सीवर की। अगर ये समस्या हमारे जो पार्षद साहब है हल करा देते हैं तो हम उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे उनका। गौतमपुरी में मेनली दिक्कत सीवर की थी, रोडों की दिक्कत है फेज 1 में, जो कभी तक नहीं बने हैं। जो पुराने विधायक थे उनके टाइम पे जो रोड बन गए, जो सीवर डल गए। बी ब्लॉक में तो रोड डल चुके हैं, पर लेकिन जो 90 वाले जो पहले आगे हैं फेज 1 में, उनमें रोड नहीं है चालू, बिल्कुल रोड सब टूटे पड़े हुए हैं। बहुत स्थिति खराब है, ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। सीवर की जो समस्या अगर ये हल हो जाती है तो ये गौतमपुरी के लिए एक ऐतिहासिक पल भी होगा, कदम भी होगा। क्यों? क्योंकि 23 सालों से जो इस कॉलोनी का बुरा हाल हो रखा है वो वहाँ रहने वाले जैसे हम लोग हैं, हम समझते हैं। फेज़ 1 की जो हालत इस टाइम है, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत हैं, बूढ़े माँ बाप थोड़ा सा बाहर सब्जी लाने में दिक्कत है, क्योंकि गलियाँ भी ख़राब है, मेन रोड भी ख़राब हो रखा है, गिरने का डर रहता है। उनके साथ एक बच्चा साथ में जाता है, सब्जी खरीदने भी जाता है, और स्कूल तो बच्चे अकेले जाएगा, सड़कें बन जाएगी। तो एक हकीकत में एक ये ऐतिहासिक एक कदम है आज के टाइम पे अगर ये सीवर चालू होता है तो। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है, अभी भी गलियों में और आंगनों में सीवर अभी भी पूरे तरीके से नहीं डले हैं, और उसका काम अभी पूरे तरीके से बाकी है। आज भी लोग घरों से निकल के शौचालयों में लैट्रिन करने जाते हैं, और जिससे क्यों वजह यही है कि उसका सीवर का काम पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। तो मेरी विधायक जी से यही प्रार्थना है कि इस रुके हुए काम को वो जल्द से जल्द पूरा करें, और गौतमपुरी का जो इस टाइम बुरा हाल है उसको वो सही करके, और हमारी भी दुआएं और हमारा भी सहयोग प्राप्त कि जो रामवीर सिंह बिदुरी जी यहाँ के विधायक हैं, उनका काम भी आप सीवर का जो सफाई है वो भी आप करवा रहे हो, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने सौतेला जैसा व्यवहार गौतमपुरी से कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं आपके कहने का मतलब कि उनका पार्षद ना आने के कारण कहीं ना कहीं उस तरीके जो है गुस्सा निकाला जा रहा है जो गौतमपुरी की जनता से। देखिए महेंद्र भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन होती है, और जिसको भी अपना मत देती है, अपना आशीर्वाद देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए आदमी को। ये नहीं है कि अगर मान लो कि अगर हमें किसी ने वोट नहीं दिया, हम किसी का कार्य नहीं करें। जनता जब आदमी जब जीत जाता है तो जनता वो सबका बन जाता है, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको सबका काम करना चाहिए। और मैं विधायक जी से मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता का आपको काम करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। आज 3.5 साल हो गए, आपने गौतमपुरी को लाभार्थी छोड़ा हुआ है, बदरपुर वार्ड का आपने लाभार्थी छोड़ा हुआ है, बदरपुर वार्ड के अंदर काम नहीं हो पा रहे हैं, रोड नहीं बन पा रहे हैं। आप इतने बोले हाथ में लोग, मैं कहता हूँ, मैं हर बात विश्वास कहता हूँ कि लड़का पसंद आ जाएगा, लड़की पसंद आ जाएगी, रिश्ता पसंद हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र में कैंसिल हो जाता है। क्यों आते हैं? जब घर वाले लड़की लड़का देखने आते हैं तो रोड देखते हैं, उनकी हालत देखते हैं, कहते हैं तुम्हारा तो तुम तो गांव से बदतर स्थिति में रह रहे हो, रिश्ते टूट जाते हैं। तो किस कारण हो रहा है? ये रामवीर सिंह बिदुरी जी द्वारा हो रहा है। अगर आप रामवीर सिंह बिदुरी जी, आप नेता भी हैं, 3 साल बने हो गए यहाँ पर, 3.5 साल तक ध्यान नहीं दे पाए। हमने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद हमने वहाँ पर जवाब आया, आज सीवर का काम सुचारू रूप से होना चालू स्टार्ट हो गया है। और हमें ये अंदेशा भी है कि कुछ ना कुछ आपके लोगों के द्वारा और आपके द्वारा प्रयास ये रहेगा कि कहने का काम रोका जाइए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, और आपके गुरुओं से भी कहना चाहते हैं कि हम ये आम आदमी पार्टी का काम है, अरविंद केजरीवाल जी का काम है, ये काम 100% होगा। शुरू से रह रहे हैं फर्स्ट डे से। 2000 सीवर की समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है? शुरू से ही फर्स्ट डे से, जब से गौतमपुरी यहाँ पर बसी है तब से ही नाली और ये सीवर की प्रॉब्लम है, जल भराव की प्रॉब्लम है, और उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे लगता है शायद अब वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज से जैसे हम सुन रहे हैं कि आज से सीवर चालू हो रहा है राजू निर्मल जी के द्वारा, तो शायद ये काम रुकना नहीं चाहिए बस, ना ही कोई इसमें राजनीति करे, क्योंकि ये जनता का काम है, जनता की भलाई का काम है, चाहे कोई विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। तो उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस काम को ना रुकने दें, क्योंकि ये गौतमपुरी के सभी लोगों की भलाई है और सभी भलाइयों के लिए काम हो रहा है। तो अब मैं यही बोलूँगा कि और जो भी काम रुके पड़े हैं, नाली के और रोडों के, गलियों के, सीवर के, आंगनों में अभी सीवर नहीं डले हुए, कनेक्शन नहीं हो पाए हैं, ये भी काम जल्द से जल्द हो। और बाकी धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगा मैं राजू जी का, जो ये काम करा रहे हैं। और ये काम जबकि विधायक जी का है,
जैसा कि हम सुनते हैं, हम तो राजनीति में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग बताते हैं कि सीवर का काम जो होता है वो विधायक जी के अंडर में होता है, रोडों का काम जो होता है बनाना वो भी विधायक जी के अंडर में होता है। लेकिन अब ये राजू जी के द्वारा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए धन्यवाद राजू जी का। सर पहले भी यहाँ पे हेमचंद गोयल जी पार्षद रहे हैं पूरे बदरपुर का, और कुरकली नारवाल जी भी पार्षद रही हैं, बहुत सारे पार्षद आए आपने देखे होंगे। तो जो अब जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं मंजू राजू निर्मल, उनके काम से आप कितने प्रभावित हैं? नहीं, बहुत खुश हैं, काम हो रहा है कॉलोनी में, और रोज़ मैंने अभी बताया रोज़ सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़े की, कूड़ा उठा के ले जाते हैं, और यहाँ तक कि हम कभी कभी सो के भी नहीं उठते हो, गाड़ी घर के आगे अपना जो भी है आ जाती है, हॉर्न बजाती है, और हम लोग कूड़ा ला के उसमें डालते हैं। अब तो कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पहले खत्तों पे कूड़े का ढेर लगा करता था, दुनिया भर का परेशान होते थे बदबू के मारे, ख़ासतौर से सी ब्लॉक में मस्जिद के पास, लेकिन आज वहाँ पे गाड़ी आती है और हम कूड़ा उठा के गाड़ी में डाल देते हैं, तो अब कूड़े का भी ढेर लगना बंद हो गया है। तो इसके लिए बहुत हम खुश हैं, और फिर से धन्यवाद करते हैं राजू जी का कि ऐसे ही वो अपना काम करते हैं गौतमपुरी के लिए, और गौतमपुरी के लोगों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। स्थानीय लोग हैं उनको भी आप लोगों ने सुनने का प्रयास किया, तो जो राजू निर्मल जी है उनके द्वारा जो है यहाँ पे सीवर सफाई का काम कराया जा रहा है, जो कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका काम होना चाहिए। अब देखना बहुत अहम होगा कि जिस तरह से यहाँ पे राजू निर्मल काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है यहाँ के लोगों का भी कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा डाल सकता है। अब वो अड़ंगा किस प्रकार का सामने आएगा, तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।